गंगा स्नान करने जाता है, गंगा में डूब लगाता है, जिस पवित्र जल में एक बार डूबता है वह जल आगे बढ़ जाता है, दोबारा फिर मिलता है। वह जल दोबारा नहीं मिलता है, क्योंकि पीछे से तो जल आ रहा है ना, पीछे से आ रहा है। उसी तरह इस जीवन को एक बार जो मौका मिल जाता है फिर दोबारा मौका मिलता है। एक बार जो मौका मिल गया फिर दोबारा मौका नहीं मिलने का है। कबीर साहब ने क्यों कहा, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। क्या अर्थ होगा इसका? तब हम ऐसे मतलब जब हम आदि में जैसा थे ना, बस अब हम उसी सत्ता में चले गए। अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, मेरे जन्म का लाभ यही है। देखिए, मेरे जन्म लेने का एक यही लाभ है, यही जन्म का लाहा। अरे ज्यों जल में जल पैसे नो निकसे, यों ढुली मिला जुलाहा। ज्यों जल में जल पैसे नो निकसे मतलब एक बाल्टी पानी ट्यूबवेल से लीजिए और जाकर के कोसी में वो पानी को पलट दीजिए, पुनः फिर आप ट्यूबवेल वाला पानी ढूंढेंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह पानी में पानी मिल करके उसे आप फिर अलग नहीं कर सकते, उसी तरह यह चेतन प्रभु का भजन कर, प्रभु का ध्यान कर, जब उस प्रभु में मिल जाता है तो फिर अलग होता नहीं है। देख लीजिए, फर्क तो इतना ही है। हम आप पदावली को पढ़ते हैं, तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी। परमात्मा सूरज है, हम परमात्मा के किरण हैं। सूरज से सूरज के किरण की दूरी तो होता है, लेकिन लगाव समाप्त होता है। सूरज की किरण पृथ्वी के ऊपर भी आता है, लेकिन वह सूरज से लगाव है। तुम सूरज में किरण तुम्हारी, तुम वंशक में वंश हो। देखिए, कहते कहते गुरु महाराज ने कहा, तो ही मोही इतना ही भेद हो साहब। तो ही मतलब परमात्मा, मोही मतलब हम चेतन। आप में हम में इतना ही भेद है, यही भेद भव दुख मूल हो। यही संसार के दुखों का मूल कारण है। करहु कृपा ना सहु अहि भेदहि, होई हों अति अनुकूल हो। आप कृपा कर इस भेद को समाप्त कर देंगे, फिर प्रतिकूलता समाप्त हो जाएगा, फिर अनुकूलता। एक एक भेद समाप्त हो गया, हम एक ही एक हो गए। लेकिन इस एक में एक होने पर, एक में एक होने पर कुछ कारण है, कुछ भेद है। देखिए, एक के पीठ पर एक लिखिए तो एक कोई बोलेगा उसको? एक नहीं बोलेंगे। एक के बगल में एक दीजिए तो लोग बोलेंगे 11, लेकिन उसी एक को नीचा ऊपर कर दीजिए, तब उसी को नीचा ऊपर कर दीजिए बस, तब ऊपर वाले को एक बोलेंगे, नीचे वाले को यदि उठावेंगे तो 2 बोलेंगे। आप 2 बोलेंगे। एक के पीठ पर यदि एक दिखाई पड़ता है तब वह 11 है, और उसी एक को उठा करके आप एक के नीचे कर दीजिए तब 11 नहीं है, 11 नहीं है। तो संत लोग कहते हैं परमात्मा एक है और भी एक है, क्योंकि परमात्मा के बीच में खासा, बीच में कुछ है कि नहीं है? बीच में दूरी है, यही दूरी मूल कारण है। दूरी समाप्त हो गया ना, बस
ये दूरी समाप्त हो गया तो फिर हम एक एक पढ़ते तो लोग रोज हैं, कोई पढ़े ना पढ़े, हम संत मत के लोग तो पढ़ते हैं। देखिए हमारा रिसर्च है, हम संत मत के जितने लोग हैं शायद 100 में 5 आदमी यदि प्रत्येक दिन स्तुति प्रार्थना करता होगा तो बहुत हो गया। देखिए 5 आदमी, 100 में 5 आदमी भी अपने निवास में ही बैठ करके बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ स्तुति प्रार्थना करता हो तो बहुत हो गया। लेकिन इसमें भी मैं आज पूछ रहा था सत्संग मंदिर में, स्तुति प्रार्थना रोज चलता है, हम ही को कहा धू बाबा रोज का, सत्संग मंदिर आते हैं तो थोड़ा मोड़ा हो जाता है, नहीं तो करते क्या हैं? करते तो कुछ न है, आहे माहे में ही सब करते कुछ नहीं है, लेकिन बस करते कुछ नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? हम समझते ही नहीं है कि स्तुति मेरे जीवन का एक संबल है। देखिए प्रार्थना मेरे जीवन का एक संबल है, ध्यान मेरे जीवन के एक ऊर्जा शक्ति देने वाला है। देखिए जप मेरे जीवन में एक ऊर्जा शक्ति देने वाला है। ये परमात्मा प्राप्ति के लिए एक शुद्ध पवित्र सूत्र है, इसे जीवन में उतारना है। लेकिन करते भी हैं लोग तो कितना करते हैं। मेरे सत्संग मंदिर में एक उत्तम शाह जी है, वो जब स्तुति करते हैं ना, देखिए 12 मिनट में सब स्तुति पूरा, 12 मिनट में। देखिए हाँ 12 मिनट वो बोलते हैं, इतना समय लगा के क्या होगा बाबा। देख लीजिए एक अनंत बाबू है, उसको शिक्षक है हाई स्कूल के, सेवानिवृत्त शिक्षक है, स्तुति चलता है माँ से, हाँ रोज कर लेते हैं मारा मोटा। हमने कहा मारा मोटा कर लेते हैं मतलब, अरे एक वर्ड सब क्षेत्र क्षर अपरापरा से लेते हैं, एक वर्ड सब संतन से लेते हैं, एक वर्ड मंगल मूर्ति से ले लेते हैं, एक वर्ड जय जय परम प्रचंड से ले लेते हैं, अव्यक्त अनादि से एक वर्ड ले लेते हैं। बस एक एक वर्ड लेना, एक एक वर्ड लेने से क्या होगा देख लीजिए। भोजन हमको कोई खिलावे, थाली में एक चावल दे दे, एक ही चावल दे करके थाली लेते आवे, सब्जी के एक दाना दे दे, दाल के एक दाना दे दे, और जो कोई प्रकार बना है उसका एक एक दाना दे करके थाली ले आवे सामने में, खाकर के संतुष्ट हो जाएंगे। हम खाकर संतुष्ट नहीं हो सकेंगे। उसी तरह स्तुति में भाव, प्रार्थना, हमारा श्रद्धा होना चाहिए, ध्यान में भी हमारा भाव, श्रद्धा, प्रेम होना चाहिए। गुरु में श्रद्धा प्रेम होना चाहिए। देखिए मैं ही दास आस सतगुरु की, हरदम शीश नवावे। मतलब जितने बार अपने गुरु के मूर्ति पर दृष्टि पड़ जाए उतने बार देखिए आपके रुआ कंपित होता है कि नहीं होता है, उतने बार आप हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। किसी मिलिट्री के सामने यदि बड़ा पदाधिकारी चाहे 100 बार गुजरे तो 100 बार उस सैल्यूट मारता। सैल्यूट मारना है, नहीं मारेगा तो सस्पेंड होना है उसको। क्यों कि पदाधिकारी को तो मालूम है कि इतना नंबर बैच वाले जो मिलिट्री है उसको सैल्यूट भी नहीं आता है, तुरंत सेंटिंग में डालो। उसी तरह हमारे दृष्टि जितने बार हमें हमारे गुरु के ऊपर पड़ता है उतने बार हम सैल्यूट अर्थात प्रणाम नमस्कार करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो जान लीजिए कि मन बड़ा ढीठ है, इसीलिए नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं करते।
ये गुरु महाराज बोले हैं, मैं ही दास आस सत गुरु के। देखिए मतलब मैं ही दास को केवल सदगुरु का आशा है। देखिए तो जिसके जीवन में सदगुरु की आशा है तो हरदम शीश नवावे, हरदम शीश नवावे मतलब बार बार प्रणाम करता है। हाँ, प्रणाम करता है। प्रणाम करना गुरु की आज्ञा का पालन करना है, उनके अदब को मानना, अदब को मानना है। संत लोग कहते हैं नियम नियम है। एसपी आ गया फुलौत फाड़ी में तो कुर्सी खाली था, टेबल लगा था, लोग कहने लगे सर बैठा जाएगा। चुप बैठो, बैठाना है तो दूसरी कुर्सी लाओ। तो दूसरा कुर्सी मंगाया गया जज साहब के यहाँ से, तब बैठे। जब चलने का समय हुआ तो मैंने पूछा कि सर कुर्सी तो ये भी खाली, ये भी कुर्सी खाली थी सर, इस पर बैठूं। कहा महाराज जी आप नहीं जानते हो, ये कुर्सी केवल ओपी परवारी के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ओपी परवारी के लिए कुर्सी सुरक्षित उनके लिए। जो समटै सुरत को ताही अति ठौर, जाही मिले अंतर में सो राम रे। तुलसी पवन अति प्रीति कर, अरे अंतर मिलेंगे तो ही राम रे। गावै वेद पुराण सोई समझ ले, तुलसी कहे समझ बिना साधो। अरे राम दर्शन तही दो ही है, दुर्लभ है राम के दर्शन, साधारण दर्शन नहीं है। राम का दर्शन तो हुआ, यदि राम कैसे डायरेक्ट पहचान देते तब तो गोस्वामी जी के पास राम गए थे कि नहीं गए थे? देख लीजिए, राम गए थे। राम गोस्वामी जी के पास गए थे, लेकिन राम को कहाँ पहचाना? तो सगुने वाले राम गए थे, हाथे गोड़ वाले ने राम गए थे गोस्वामी जी के पास। देख लीजिए, हाथ पैर वाला राम गए थे। गए, गोस्वामी जी ने देखा भी, लेकिन दूसरे दिन भी गया। देखिए दूसरे दिन भी दोनों भाई घोड़े पर चढ़ करके गया। देखिए तो किनको बोलना पड़ा? देख लीजिए, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी जी ने चंदन घिसा, सोचा कि आजो ही गोस्वामी जी उल्फे में। अब भगवान श्री राम तो भोला भाला का बाबा, हमको भी लगाने दीजिए ये तिलक। तो गोस्वामी जी तिलक अपने लगा भी रहे थे, तो गोस्वामी जी ने कहा हाँ हाँ बच्चा रुको, लगा देंगे, लगा देंगे। लेकिन जिन्होंने कहा था कि राम का दर्शन हो जाएगा, सोचा आजो तुलसीदास रह जाएगा अधेर बुंद में। तो दूरे से बोले सांकेतिक भाव में, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अर्थात आज तुलसीदास चंदन घिस कर रघुवीर राम को दे रहे हैं, रघुवीर राम को दे रहे हैं। तब गोस्वामी समझ गया, ओ आप ही हैं, हम आपको समझ गए, आप ही हैं। तब समझे। शगुन में तो और भर्म है। देखिए, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जाने नहीं कोई। सगुन अगुण नाना चरित, सुनी मुनि मन भर्म होय। शगुन में बहुत रूप है, किसको मानिएगा आप? निर्गुण में तो एक के ही एक, निर्गुण में एक ही एक।
और शगुन में तो शगुन में अनेक, देखिए बहुत, शगुन में अनेक, निर्गुण में अनेक नहीं।